नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी मेरे साथ हैं। बाजार में कल की हमने कल हल्की तेजी देखी और आज वो तेजी एक्सटेंड हो रही है। लगातार दूसरे सत्र में आपको बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी की बात करें तो 18,727 का स्तर है इस वक्त स्क्रीन पर। हल्की सी तेजी है। सेंसेक्स करीब 100 अंकों पर और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 76 अंकों के आसपास की तेजी हमें निफ्टी बैंक में दिख रही है। आज बाजार को लीड करने काम कर रहे हैं फिर से ऑटो स्टॉक्स, जहां पर तेजी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, बजाज ऑटो, ये तमाम स्टॉक्स चल रहे हैं। बजाज ऑटो की एक बाइक है, ट्रायम्फ के करार के साथ वाली जो बाइक है उसका ग्लोबल लॉन्च आज होना है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज शेयर में थोड़ा सा उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील कल लोअर लेवल से शेयर ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, वॉल्यूम बेहद शानदार थी और आज भी ये शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। 1.25% की तेजी टाटा स्टील में है और 1.25% की ही तेजी हम देख रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील के भी शेयर में है। तो मेटल से भी आज थोड़ा सा सपोर्ट की कोशिश है। तो मेटल, ऑटो, कुछ हम देख रहे हैं कि फार्मा हॉस्पिटल वाले शेयर भी बाजार की तेजी में आज अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो खपत वाले शेयर हैं, फार्मा के कुछ दिग्गज जो प्लेयर्स हैं जहां पर हमने तेजी देखी है वो कमजोर हैं। ब्रिटानिया, सन फार्मा, यूपीएल, टाइटन, सिप्ला, ये शेयर कमजोर है। लेकिन इंडसइंड बैंक जहां पर हमने एक बढ़िया तेजी देखी थी पिछले दिनों, आज वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। तो बाजार का मूड ये है। और अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो वहां से बहुत ही अच्छे संकेत हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर आज बाजार में है। 505 शेयर लाल निशान में, 1532 शेयर हैं हरे निशान में अगर हम एनएससी को देखें तो। और बीएससी पर यह रेशो जो है कह सकते हैं कि 1:2 का है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर इस वक्त आपको दिखेंगे। आज फिर से टाटा स्टील बहुत ही एक्टिव स्टॉक से अब तक करीब 78 लाख शेयरों के सौदे इसमें हो गए। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ जो कि निफ्टी का टॉप गेनर है, वहां पर भी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 2.25% ऊपर ये शेयर है। लेकिन बाजार की आज की आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, शेयरों पर जुड़े आपके जो सवाल है वो तो हम जरूर शामिल करेंगे। लेकिन चूंकि कल बाजार बंद है, इसके चलते आज का जो दिन है काफी क्रूशियल होगा। उसमें अपनी रणनीति को बनाना और उसको समझना, और इस रणनीति को बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए हमारे 2 एक्सपर्ट आपके साथ जोड़ेंगे। लेकिन पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं। 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी 18 स्वदेश मौजूद। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान, इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट निमेश ठाकर और विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट्स के सुमित मूलचंदानी। निमेश जी और सुमित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। सुमित, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कल हमने पूरे रेंज में बाजार में कारोबार होता हुआ देखा। आखिरी के घंटे में थोड़ा सा उत्साह लौटा बाजार का, हरे निशान के ऊपर क्लोजिंग हुई। आज वो तेजी थोड़ी सी कंसोलिडेट हो रही है और हरे निशान में अब तक तीनों ही हम फ्रंटलाइन इंडेक्स को देख रहे हैं कि टिकने में कामयाब है। सुमित जी, यहां से आप किस तरह की बाजार की चाल देख रहे हैं? क्योंकि कल हमने देखा कि एनर्जी ने दबाव बनाना था, रिलायंस के शेयर से प्रेशर था, एचडीएफसी से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, दोनों ही ट्विंस से। आज की चाल आप कैसे देख रहे हैं और आज क्लोजिंग आप कहां देख रहे हैं और क्या ट्रेड सेटअप करने की सलाह देंगे? मॉर्निंग अभिषेक एंड पूजा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप बड़ा नजरिया देखिए कि ब्रॉडर में क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को देखें तो एक डीसीसी फॉर्मेशन जो एक नेगेटिव फॉर्मेशन है तो वो बन चुका है। सो वी आर वेटिंग। तो यहाँ पे मैं लिटिल बिट कॉशियस रहूंगा। आज गैप अप हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा। अभी वे आप देखिए बिल्कुल दिन के निचले स्तर पे है और गैप फिलिंग की तरफ जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी मेरा रहेगा। तो मार्केट जब तक स्पॉट लेवल पे 18,780 ये लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा अपसाइड जाएगा। तो बल्कि मैं यहाँ पे सेल ऑन राइज के देखूंगा। डाउन साइड में जैसे ही गैप फिल होगा और 18,700 का अगर लेवल यहाँ पे ब्रीच हो रहा है और नीचे सस्टेन कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि मार्केट और डाउन साइड जा सकता है। पिछले 2 या 3 सेशन से आप देखिए 18,640 का 640 से 650 का जो सपोर्ट जोन है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो अगर यहाँ पे और ब्रीच हो रहा है तो फिर और मेरा सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन तब तक सेल ऑन राइज का ही स्ट्रेटजी रखिए। बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन में है, ना ज्यादा मेजर अपसाइड है ना ज्यादा डाउनसाइड है। तो लेवल्स के साथ बने रहिए 43,900 टू 44,000। अपसाइड में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और सपोर्ट के लिए 43,500 का काम। ठीक है, तो ये है लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो कि आपको
ध्यान में रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है और इस बीच हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गुरुग्राम से अंश जुड़े हैं हमारे साथ। अंश नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, ये बिरला सॉफ्ट के शेयर हैं मैडम, मेरे पास 1700 शेयर हैं 343 के रेट से। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए लिया था आपने, शॉर्ट टर्म के लिए? 2-3 महीने, एक बार मैंने पहले भी लिए थे 260-62 के रेट से, फिर मैंने प्रॉफिट ले लिया था उस पर 335-36 के बेच दिए थे 2000 शेयर से। तो फिर मैं दोबारा फिर ऊपर आके आपकी रिकमेंडेशन थी चैनल पे, तो उन्होंने कहा था जी 380 तक जाएगा, फिर मैं ऊपर फंस गया। रेट ज्यादा बढ़ नहीं रहा है मैडम। हाँ, लेकिन फायदा तो हो रहा है। थोड़ा ऊपरी लेवल पर आपने शायद एंट्री भी कर ली थी, फायदा तो आपको फिलहाल हो रहा है। आज भी देखिए 4% ऊपर है बिरला सॉफ्ट और 20,000 के आसपास का प्रॉफिट भी आपको स्टॉक में हो रहा है। पहले भी आप एंट्री लिए थे और पहले भी आपको इसमें फायदा हुआ था, लेकिन अब सही कह रहे हैं, यहाँ पर इन स्तरों पर कहीं ना कहीं अटक रहा है ये स्टॉक बिरला सॉफ्ट का। यहाँ पर एक बार टेक्निकल राय ले लेते हैं। सुमित, क्या सजेस्ट करेंगे इस स्टॉक में? बिरला सॉफ्ट 354 पर आ चुका है और हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक में तेजी बनी हुई है। अभी और तेजी के लिए इनको रुकना चाहिए स्टॉक में? जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बात की तो ये एक मुझे स्विंग ट्रेडर लग रहे हैं। तो जैसे पहले भी इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आज के देखिए, आज के सेशन का कैंडल बहुत ही बढ़िया है, ओपन लो है, टाइप ऑफ मरबजू कैंडल हो रहा है और सबसे मेन बात है 355 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस है। पिछली बार भी यहीं से ही रिजेक्शन मिला था और आज कहीं ना कहीं स्टॉक ट्राई कर रहा है ऊपर सस्टेन होने का। तो बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहिए। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका आज ब्रेकआउट आ सकता है। तो यहाँ पे अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मेरी सलाह रहेगी बन के आप खड़े रहिए। 326 का स्टॉप लॉस, अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा 405 का। सॉफ्ट पर आपके लिए, और अभी आप बने रह सकते हैं इस स्टॉक में। इन तरह से तेजी आ सकती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 400 की भी लेवल्स यहाँ पर बिरला सॉफ्ट में देखने का अनुमान है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी कुछ यो स्टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में 0.25% की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन दायरा आज सीमित है। आगे बढ़ेंगे, बीकानेर से दिलीप का सवाल लेंगे। दिलीप नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मेरे पास डीसीएस सिस्टम के शेयर है जी। 335 के लगभग और 214 की खरीद है। आपने कब लिए थे दिलीप ये सर अभी लिस्ट होने के बाद ही लिए थे सर। अच्छा, लिस्टिंग के आपने बाद लिया है। हाँ हाँ। डीसीएक्स सिस्टम्स 213 की खरीद है, 260 रुपए पर शेयर चल रहा है। दिलीप को तो फायदा हो रहा है, लेकिन निमेश जी, डीसीएक्स क्या व्यू होगा इस शेयर को लेकर आपका? फायदा इनको हो रहा है, समय दें इसको या फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लें? देखिए, कंपनी ने पिछले दिनों में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम का एक मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो 2011 में कंपनी ने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे उसके। और पिछले 3 साल का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो करीबन 40% का सेल्स ग्रोथ रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो काफी अच्छा रहा है और 90% का प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अभी भी स्ट्रेंथ है। जिस तरह से कंपनी ग्रोथ कर रही है, आने वाले दिनों में अभी काफी अच्छे लेवल देखने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो मेरी सलाह यही है कि ये कंपनी के अंदर आप एक लॉन्ग टर्म नजरिया रख के होल्ड कीजिएगा। आने वाले दिन में मुझे लग रहा है कि 330-350 का टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अभी व्यू मेरा बुलिश है और मैं आपको होल्ड करने की सलाह देता हूँ। जैसे ही 330-350 का टारगेट प्राइस आता है उस टाइम पे आप जो है वो फिर से यही शॉप के अंदर कॉल करके कोई एक्सपर्ट से अपना स्ट्रेटेजी जो है वो रिव्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो 300-350 मिल सकते हैं स्टॉक में। अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ वडोदरा से निखिल जुड़े हैं फोन लाइन पर। निखिल जी पूछिए, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? जुबिलेंट फूड है, तो जब स्प्लिट हुआ उसके बाद में मैंने 600 के आसपास से लिया था, तो मेरा एवरेज मैंने 450 में भी लिया था एवरेज करके, तो एवरेज मेरा 500 पड़ता है।
तो अभी 1 साल का व्यू क्या है उसमें, मेरे को वो पूछना था। होल्ड करूँ या क्या करूँ? ठीक है। बिल्कुल। हमने देखा इस पूरे साल जुबिलेंट फूड में ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आया, एक रेंज में ही कारोबार हुआ और 500 एवरेज प्राइस आपकी, जैसा कि आप बता रहे, आ चुकी है अब। यहाँ पर सुमित, आपसे समझना चाहेंगे जुबिलेंट फूड में आप क्या करें, और अगर इस साल के लिए इनको थोड़ा समय देना हो, 500 ऑलरेडी आ चुका है, क्या इसके ऊपर ये स्टॉक निकलेगा? अभी 488 पर कारोबार कर रहा है, बड़ी तेजी के लिए रुक सकते हैं स्टॉक में, या फिर एग्जिट कर ले, क्योंकि फिलहाल नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में है। एग्जिट करने की राय देंगे, दूसरा कोई स्टॉक सजेस्ट करेंगे, या फिर इसी में बने रहे? जी, यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम से स्टॉक ने अंडर परफ़ॉर्म किया हुआ है और आप देखेंगे तो एक अगर जैसे इनका 1 साल का नज़रिया है, तो अगर मैं चार्ट देखूँ वीकली टाइम फ्रेम पे भी, तो 30 जनवरी के बाद का जो एक रेंज बना हुआ है, स्टॉक अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। तो 510 के अबोव जब तक ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा, मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा अपसाइड जाएगा। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी है, तो एक तरह से वो भी एक बेयरिश साइन है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रहिए। यहाँ पे 470 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर 470 के नीचे ब्रीच हो रहा है और 2 दिन का क्लोजिंग मिल रहा है, तो फिर मेरा सजेशन रहेगा आप यहाँ पे एग्जिट हो जाइए। ठीक है, जुबिलेंट फूड पर सुमित का ये व्यू। लेकिन 18 स्वदेश पर आज से हमने एक बहुत ही खास शुरुआत की है। ऑप्शन मार्केट में जो कुछ भी एक्शन होता है उसका आपको पूरा फायदा दिया जाए, इसके चलते आज से हमने शुरू किया है ऑप्शंस के चैंपियन। और आप हर घंटे हम देश के दिग्गज डेरिवेटिव यानी कि वायदा बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हम कॉल लेकर आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कहां पर रणनीति बनाकर पैसे कमाने का मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। बड़ा ही साहित्यिक का इंटरेस्ट। तो ऑप्शंस के चैंपियन और इस खास सेगमेंट के लिए हमारे सहयोगी अंश हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अंश, बताइए कौन से एक्सपर्ट्स आपने बातचीत की, क्या कॉल निकल के आ रही है और कितना प्रॉफिट होगा उसमें? जी, तो स्ट्रैटेजी आ रही है प्रशांत सावंत जी की तरफ से, और प्रशांत SBI लाइफ पर बुलिश आउटलुक रखते हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजी लॉन्ग कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी की है, इसमें प्लेन कॉल बाइंग होती है। अगर इसमें स्टॉप लॉस ना रखे तो जो स्टॉप लॉस मैक्सिमम लॉस होता है वो सिर्फ प्रीमियम का होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं होती है। तो रिकमेंडेशन ये है कि SBI लाइफ का 1300 का स्ट्राइक खरीदे जुलाई मंथ का, और एंट्री रखे 22-23 पे, अभी वहाँ पर ही ट्रेड हो रहा हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस रखे 13 का, टारगेट 135 का और टारगेट 240 का। अगर एक लॉट ले तो मैक्सिमम लॉस 7125 के आसपास का रहेगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो देखे तो 13125 का नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें दिख रहा है। एस्टिमेटेड मार्जिन जो कॉस्ट बोल सकते हैं वो करीबन 17,000 की रहेगी। अंश, इसको बोलते क्या है? अगर इस तरह की प्लेन जो ऑप्शंस होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसे नेकेड ऑप्शन? नेकेड ऑप्शन नहीं, नेकेड ऑप्शन बोलेंगे तो वो मोस्टली सेलिंग में आ जाता है। सेलिंग में। यहाँ पे हम कॉल बाय कर रहे हैं तो इसे बस प्लेन कॉल बाइंग बोलते हैं। प्लेन कॉल ऑप्शन। प्लेन, जी, प्लेन कॉल बाइंग। SBI लाइफ 1300 की जुलाई वाली आपको कॉल खरीदनी है, 22 से 23 रुपए के बीच में आपको ये कॉल मिलेगी। इसमें लक्ष्य होगा 35 से 40 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाना है 13 रुपए का। कुल प्रीमियम जो आपका इसमें लगेगा वो है 17,000 रुपए, और अगर इसमें आपको प्रॉफिट होता है तो अधिकतम जो प्रॉफिट जा सकता है वो है 13,000 रुपए का, यानी 17,000 पर 13,000 जोड़ दीजिए, 30,000 रुपए आपका जो आप लगाएंगे 30,000 आपके हो जाएंगे वो। करेक्ट? करेक्ट, ठीक है। और नुकसान जो अधिकतम है वो है 7,125 रुपए का। तो ये बढ़िया ऑप्शंस प्रशांत सावंत की तरफ से, जिनको आप रोज देखते हैं, सुनते हैं, और डेरिवेटिव के खेल में भी वो माहिर हैं। तो इस तरह की ऑप्शंस की स्ट्रेटजी आपको हम हर घंटे देंगे, हर घंटे आपको हम ऑप्शंस के चैंपियन से मिलाएंगे और उनकी कमाई की कॉल हम जानेंगे। शुक्रिया अंश, ये बेहतरीन रणनीति प्रशांत के बिहार पर आज हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे। दया का सवाल आया है ट्विटर के जरिए और इनके पास है टाटा पावर के शेयर 175 की संख्या में 224 रुपए के भाव पर। इस पर जरा आप व्यू दीजिए। अच्छा, ठीक है। हमारे लिए एक और क्रूशियल डे ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी 5 वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ कर रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आ रही हैं ये मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं।
और ये पूरे भारतवासियों के लिए एक गर्व का विषय है कि एक साथ आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्षेत्र के लोगों को तेज गति के साथ आरामदायक यात्रा करने का मौका देगी। ये माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के उस सपने को साकार करता है जिसका वचन उन्होंने लाल किले की प्राचीर से हम सबको दिया था, जब उन्होंने कहा था कि 2021 में कि हर राज्य में वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो देखिए आज उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया और जोरदार तालियों से हम सब इस बात की गवाही दें कि हम सब बेहद खुश हैं। तो भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल इंदौर वंदे भारत, इसके साथ साथ भोपाल जबलपुर वंदे भारत समेत 5 ट्रेनों की आज शुरुआत हो रही है। फिलहाल देश भर में 18 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और आज उसमें 5 ट्रेनें और जुड़ गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपकी ढेर सारे सवाल ट्विटर से आया था, लेकिन उसका जवाब हम नहीं दे पाए थे। टाटा पावर के शेयर इनके पास 175 की संख्या है, 224 रुपए के भाव पर। निमेश, आपसे ही इस पर सलाह चाहेंगे। टाटा पावर हमने देखा है कि काफी टाइम से एक रेंज में शेयर है, 200 रुपए के नीचे भी गया था। अब इसमें नई तेजी की शुरुआत कब होगी और दया की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या इसमें निवेशित रहें या फिर कोई बेहतर विकल्प आप सुझाएंगे? देखिए, अगर उसका लॉन्ग टर्म का नजरिया है और डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनाए रखना चाहते हैं तो उसको होल्ड करना चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से पिछले क्वार्टर का रिजल्ट आया था, एक डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट था और कहीं ना कहीं कंपनी को ग्रोथ में डिफिकल्टी आ रही थी। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई बड़ा रैली आ जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो एनर्जी की प्राइस है उसके अंदर कटौती हुई है, कोल के प्राइस में कमी हुई है, तो एक मार्जिन में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। बट मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ से डबल हो जाएगा या 300 का लेवल आ जाएगा, ऐसी उम्मीद मेरी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस के नजीक है। तो अगर उसका नजरिया शॉर्ट टर्म है और मोमेंटम चेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसको ये लेवल पे एक बार एग्जिट कर देना चाहिए और कोई अच्छे स्टॉक के अंदर जो है जहां पर मोमेंटम उनको देखने को मिल सकता है वहां पर स्टॉक में चेंज कर देना चाहिए। अगर आप 2-3 साल के व्यू से लेना चाहते हैं और मार्केट की वॉलेटिलिटी के ऊपर आपका पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी नहीं देखना चाहते, लो बीटा काउंटर में आप इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म व्यू मेरा जो है वो बुलिश नहीं है, एक लॉन्ग टर्म में उसको एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो टाटा पावर में ये रहा है, शॉर्ट टर्म में तो ज़्यादा कुछ बड़ी तेज़ी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा यहाँ पर तेज़ी देखने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन अब रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का, जहां हम रोज़ इस समय आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास रिसर्च। और विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेकर हमारा खास सेगमेंट कमोडिटी की ABCD। चलिए, आज एक अलग टॉपिक की बात करने वाले हैं, टमाटर की, क्योंकि टमाटर की कीमतों में जिस तरह की तेजी आई है तो इस पर सारा ध्यान किचन का जायका बिगड़ता जा रहा है। हफ्ते भर में 2 गुने दाम हो गए हैं। दिल्ली की बात करें तो पिछले 2 दिन में दाम 2 गुने हो गए। पिछले 1 महीने अगर आप पिछले 1 महीने पहले रिटेल में दाम 10 रुपए से 20 रुपए के बीच थे, वो दाम अब बढ़कर 80 से 120 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं। थोक में भाव जो 5 से 10 रुपए के आसपास हुआ करता था, कई सारे किसानों की शिकायतें रहती थी कि वो 2-3 रुपए बेच रहे हैं, अब वो भाव थोक में बढ़कर 60-70 रुपए तक हो गए हैं। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कई राज्यों में भारी बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों में, उससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। और कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हीट वेव अभी भी जारी है, जिसमें बिहार, झारखंड जैसे कुछ राज्य है, MP है, जहां पर काफी कम बारिश हुई है। तो वहां के जो टमाटर के पौधे हैं वो बुरी तरह से झुलस गए हैं। तो ये वजह है। इसके अलावा बिपरजॉय जो हाल में जो चक्रवात आया था उससे भी फसलों को काफी नुकसान हुआ, सप्लाई चेन की दिक्कतें हुई और ये वजह है कि यहां पर सबसे ज्यादा दाम बढ़ गए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं उत्पादन को लेकर। उत्पादन की स्थिति अगर आप देखेंगे तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टमाटर का उत्पादक देश है और करीब करीब 2 करोड़ टन यहां पर सालाना टमाटर का उत्पादन होता है, जो चाइना का 1/3 है। चीन
दुनिया का तीसरा है। एरिया में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, चीन में का एरिया भारत से थोड़े ही ज़्यादा है, लेकिन जो उत्पादन है वहाँ पर करीब करीब 6 करोड़ टन का सालाना वहाँ पर उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ पर यील्ड काफ़ी बेहतर है और हाइब्रिड क्वालिटी के टमाटर वहाँ पर ज़्यादा उपजाए जाते हैं। यहाँ पर लोकल ग्रोन भी होते हैं, जिसकी जो पेरिशेबल ज़्यादा होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, ये वजह है। यहाँ पर राज्यों की बात करें तो एमपी सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जहाँ पर इस बार हीट वेव ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, सामान्य से करीब करीब 50% कम बारिश अब तक हुई है। वहाँ पर 15% हिस्सेदारी रखता है। आंध्रा की अगर बात करें तो 11% हिस्सेदारी रखता है, कर्नाटका 10, तमिलनाडु उड़ीसा 7.5 और 7% हिस्सेदारी। तो ये बड़े राज्य है। इसके अलावा बिहार और झारखंड भी बड़े उत्पादक राज्य हैं जिनकी हिस्सेदारी 6-7% के आसपास ही है। तो इन राज्यों में उत्पादन काफ़ी बिगड़ी है, या तो बारिश की वजह से या हीट वेव की वजह से, और यही वजह है कि टमाटर के दाम बढ़ गए। और इसी पर हम खास पेशकश भी आज करने वाले हैं 11:30 पर, बताएंगे कि क्यों बढ़ रहे हैं और आगे कब तक स्थिति सुधर सकती है। तो हमने शो का नाम दिया है, नाम नहीं दाम पूछो। 11:30 पर जरूर देखिएगा। बिल्कुल, तो ये खास पेशकश नाम नहीं दाम पूछो 11:30 बजे विश्व मोहन आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और टमाटर उत्पादन में कमी क्यों आई और आगे के लिए वहां पर प्राइस को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारे सामने लेकर आने के लिए। चलिए अब वापस लौटते हैं इक्विटी मार्केट पर और अब आपके लगातार हमें सवाल मिल रहे हैं और इस बीच ट्विटर पर सवाल हमें एक आया है, योगेश जी का, कल्याण से हैं ये, और इन्होंने भी पावर स्टॉक पर ही सवाल पूछा है। थोड़ी देर पहले टाटा पावर पर सवाल आया था, इन्होंने ओरिएंट ग्रीन पावर पर सवाल पूछा है। वैसे तो छोटा स्टॉक है, छोटी कंपनी है और एक यहाँ पर स्विंग को प्ले करने की कोशिश की इन्होंने। 10 रुपये 65 पर इन्होंने एंट्री ली थी और वो इनको मिला, लेकिन ज़्यादा कुछ यहाँ पर प्राइस एक्शन नज़र नहीं आ रहा है इसमें, बहुत ही मामूली मुनाफे में है ये। सुमित, अभी भी एक तेज़ी के लिए, एक स्विंग के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं या फिर निकल जाएं स्टॉक से? देखिए, काफ़ी टाइम हम सिंगल डिजिट जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं करते बाइंग के लिए, लेकिन अब जो लेवल पे इन्होंने एंट्री ली हुई है, अभी मुनाफा मिल रहा है, तो मेरा एक सजेशन सिर्फ यही रहेगा कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए और यहाँ पे आप होल्ड कीजिए। अब यहाँ पे चार्ट के बेसिस पे हम बात करें तो अबव 13 ओनली 13 का लेवल जब तक सस्टेन नहीं हो रहा तब तक अपसाइड मेजर मोमेंटम नहीं दिखाएगा स्टॉक। तो सेल ऑन राइज का रखिए, ऊपर आए आपका स्टॉक 12 के करीबन तो मुनाफा लेके आप निकल जाइए ये स्टॉक से। ठीक है, ओरिएंट ग्रीन पर सुमित का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, चिराग गर्ग हमारे साथ हैं। चिराग नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? मेरा सवाल एमएमटीसी पे है। मेरे पास एमएमटीसी के 1400 शेयर्स हैं 44 के भाव पे। 44 के भाव पर आपके पास शेयर हैं, 32 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और दरअसल उन्होंने ऊंचाई पर थोड़े से लिए हैं। 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर भी 45 रुपए के आसपास ही है और वहां से शेयर स्लिप होकर 32 रुपए के आसपास ये हो गया है। हालांकि वैल्यूएशन अगर देखें तो अभी भी काफ़ी सस्ता स्टॉक है ये एमएमटीसी का, लेकिन ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं ये एक बार इसका फंडामेंटल एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन फिलहाल एक टेक्निकल चेक आप सुमित आप ही दीजिए, एमएमटीसी इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि निश्चित तौर पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इसमें। क्या समय देंगे तो कुछ यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं आपको या फिर अभी दिक्कत बनी रहेगी? जी नहीं, अगर टेक्निकली बात करें तो देखिए 3 दिन पहले भी यहाँ पे स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिजेक्शन दिया है और इसका एक जो रेजिस्टेंस है, बिकॉज प्रीवियस सपोर्ट विल एक्ट एज अ करंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे 33-34 का जो जोन था यहीं से सेम लेवल का रिजेक्शन मिला है। तो मेरा सजेशन रहेगा ये स्टॉक को आप एग्जिट कर दीजिए। अगर कहीं पे डाइवर्ट आपको होना है तो मेरा सजेशन रहेगा आप लेटेस्टली अगर देखिए तो कैफे कॉफी डे काफी अच्छा मोमेंट दिया है, स्टॉक सेम लेवल पे है, आप सीधा रूट कर दीजिए इतनी ही क्वांटिटी उतना ही अमाउंट को। स्टॉक ने 27 रुपए से पुल बैक दिया था काफी अच्छी तरह से और स्टॉक अपने 40 का एक रेजिस्टेंस आज भी क्रॉस कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो मुनाफे का चांस रहेगा। ठीक है, तो ये है राय इस स्टॉक पर और अगर आप स्विच करना चाहें तो भी आपको सजेशन दे दिया गया है एमएमटीसी पर ये राय। अब आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप पर हमें सवाल आया है आरके सिंह जी का, इन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट लिया हुआ था 5 शेयर्स, इन्होंने 5200 पर लिया हुआ था। ओके, काफ़ी पहले की खरीद लग रही है इनकी, क्योंकि क्वांटिटी कम है इस वजह से
मुनाफा इतना बड़ा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन हुआ है। इनकी जो खरीद भाव थी वहां से काफी चल चुका है। अल्ट्राटेक सीमेंट 8,000 के ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है, और ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से केवल 1.5-2 साल में ये लेवल्स 2023 के 22 में ये लेवल थे, और काफ़ी कम समय में अल्ट्राटेक सीमेंट में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, और इन्होंने एंट्री काफ़ी अच्छे मौके पे कर ली थी, और उसका फ़ायदा यहाँ पे इनको मिल रहा है। सुमित, अल्ट्राटेक सीमेंट में फ़िलहाल तो मुनाफे में है ये, बट अभी भी और तेज़ी के लिए रुके रहें इस स्टॉक पर? जी बिल्कुल, चार्ट स्ट्रक्चर देखिए वीकली, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो बिल्कुल एज पर द टेक्निकल्स मैं यहाँ पे अभी भी इनको होल्ड की सजेशन दूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कर सकते हैं लेवल यहाँ पे 7,600 के लिए, लेकिन अपसाइड में अभी भी काफी अच्छा मोमेंटम है। देखिए स्टॉक ने अपना पिछला हाई जो बनाया था करीबन नवंबर 2021 के बाद बनाया था, और क्लोजिंग बेसिस पे भी अभी हमको सस्टेन करने के लिए मिला है, तो बिल्कुल अपसाइड में, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो करीबन 9,100 और 9,600, ये 2 लेवल्स के लिए आप बिल्कुल खड़े रह सकते हैं। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट में पोजीशन को बनाए रखने की सलाह है। 9,000 रुपए से ऊपर के स्तर आपको दिखेंगे। नई दिल्ली से पंकज हमारे साथ हैं। पंकज नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? नमस्कार सर, मेरे पास है अडानी पावर के 200 की मेरी एवरेज है और 100 शेयर है जी। मैं होल्ड कर सकता हूँ 2 से 3 साल। और मेरे पास एक जीवन साइंटिफिक लिमिटेड है, 300 शेयर है मेरे पे, 120 एवरेज प्राइस है मेरा, इसके भी मैं लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल वेट कर सकता हूँ। दूसरा शेयर आपने पंकज कौन सा बताया? जीवन साइंटिफिक लिमिटेड। जीवन साइंटिफिक, जीवन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड उतना ज़्यादा ये नहीं है, कम सुना हुआ स्टॉक है और बहुत ही छोटी कंपनी है। पंकज, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ऐसी जो कंपनियां हैं इससे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ रुपए से कम का मार्केट कैप है। तो आप खुद से सोच के देखिए कि अगर 100 करोड़ से कम की मार्केट कैप है, छोटी साइज है, तो कंपनी एक्सपेंड कैसे करेगी? एक्सपेंड अगर नहीं करेगी तो ग्रोथ कैसे करेगी? और ग्रोथ अगर नहीं करेगी तो शेयर चलेगा कैसे? कई बार क्या होता है कि कई बार बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिनको ना गलत तरीके से चलाया जाता है, और उसमें कई बार निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं और बाद में उनको पछतावा होता है। तो आपसे गुजारिश है कि चूँकि ये ज़्यादा, इस पर अगर हम एक्सपर्ट से व्यू ही पूछेंगे तो शायद वो व्यू ना दे पाएँ। अडानी पावर पर पहले जानते हैं राय, और उसके बाद इस शेयर के बारे में बातचीत करेंगे। अडानी पावर, सुमित, हमने देखा था कि जब अडानी ग्रुप के सारे शेयर गिरे, उसके बाद अडानी पावर रिकवर करके 280 रुपये के आसपास तक हमने जून में भाव देखे थे, वहाँ से फिर से टूटा शेयर। ये फिर से 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि एक तेजी की शुरुआत है। अडानी पावर का आपको चार्ट कैसा लग रहा है, और क्या आपको लगता है, हालांकि 200 की भाव की इनकी बाइंग है, 250 रुपए के ऊपर ये शेयर है, अभी और चलेगा ये? जी बिल्कुल, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि सेम अदानी पावर हमारे पोर्टफोलियो में भी, हमारे क्लाइंटेज के पास भी है और हमारे पास भी होल्डिंग है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहिए। देखिए कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी एक बड़ा यहाँ पे बेस है स्टॉक का ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, दैट इज अगेन द 200 लेवल, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह मिलेगी आपको। ये स्टॉक जैसे ही अपना यहाँ पे पिछला हाई क्रॉस करेगा, जो भी रिसेंटली स्विंग हाई बना था 280 का, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक कहीं ना कहीं अपसाइड में 370 और अपने पिछला जो हाई है वहां तक अप्रोच कर सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप वेट कीजिए, अपने स्टॉक को होल्डिंग में रखिए, और पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा यहाँ पे, आप उसका गेन लेने का कीजिएगा। ये व्यू, लेकिन जीवन साइंटिफिक शेयर जिसकी बात कर रहे हैं पंकज, आप इस पर एक व्यू देने की कोशिश कीजिए सुमित, अगर आपके पास है तो, क्योंकि हमारे डेटाबेस में तो शेयर है ही नहीं। कोरोना के समय में इसका भाव हो गया था 15-16 रुपए के आसपास का, वहां से जो ये शेयर चलना शुरू किया तो 3-4 महीने में इसके भाव हो गए 200 रुपए से ऊपर के, जून 2020 में। लेकिन उसके बाद 3 साल बीत गए, वो भाव तो छोड़ दीजिए, लगातार ये शेयर पिटाई का शिकार होता हुआ फिर से 46 रुपए के आसपास है। आप अगर इसका चार्ट देख पा रहे हो तो क्या आप पंकज को सलाह दे पाएंगे? क्या व्यू होगा आपका? अभिषेक, इनका बाइंग आप मुझे बता सकेंगे प्लीज? इनका बाइंग प्राइस पंकज आप जरा बताएंगे, क्या भाव पर आपने लिया था? जी 120 रुपीज, 120 रुपए करके 300 शेयर की 120। क्योंकि देखिए आपने भी जिस तरह से बात की, तो स्टॉक ने अपना हाई बनाया था जनवरी 2022 के करीबन, जो था करीबन 230, और 230 के बाद स्टॉक ने कंटिन्यू अपना एक फॉलिंग दिखाया है, और अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है 46, तो बाइंग एवरेज तो काफी मुश्किल है आना ये लेवल पे। और देखिए हमेशा सिर्फ एक छोटा सा सजेशन रहता है
कि जिस तरह से कभी भी आप कोई भी स्टॉक में एंटर होते हैं तो हमेशा एक एग्जिट लेवल का ध्यान रखिए, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, तो लॉस पे भी ध्यान रखिए। अगर आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया होता तो इतना बड़ा फॉल और इतना बड़ा लॉस नहीं देखने मिलता। तो मुझे अभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये स्टॉक कुछ भी अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है मेजरली। सो ट्राई टू स्विच। अभी भी मैंने आपको बोला कि करंट मार्केट प्राइस पे सेम रेट चल रहा है कॉफी डे, आप वहां पे स्विच हो सकते हैं। जीवन साइंटिफिक लिमिटेड इस पर ये व्यू। लेकिन सर आपके पास जो शेयर है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये किसकी सलाह पे ये शेयर लिया? क्या किसी दोस्त ने आपको सजेस्ट किया था या फिर शेयर में जो तेजी थी उसको देख के आपने ये परचेज कर लिया था? जी, सलाह से किया था। किसकी सलाह से सर? ये मेरे फ्रेंड के पास भी ये शेयर थे, उन्होंने भी मेरे साथ ही इतने शेयर बाय किए थे। एवरेज करने के बाद ये 120 आया था, पहले हमने हायर लेवल पे लिया था। पंकज जी, कोई आइडिया? एक आपसे बेसिक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि हम निवेशकों को जरा अवेयर करें कंपनियों के बारे में, शेयरों के बारे में, मार्केट के हालात के बारे में। आपको अंदाजा इसके बारे में है कंपनी करती क्या है? नॉट एक्चुअली। जी देखिए, यही गलती हो जाती है। ऐसे लोगों से हमें सहानुभूति भी होती है और हमें तकलीफ भी होती है कि जिन कंपनीज के बारे में लोग जानते नहीं हैं, जिसके बारे में कोई रिसर्च पुख्ता नहीं है, जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत सारी नॉलेज नहीं है, उसमें लोग ट्रैप होते हैं। और 70 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, आपको ये जानना चाहिए कि जो स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है वो है 5,000 करोड़ रुपए से कम की अगर कोई साइसी कंपनी है उसको स्मॉल कैप में रखते हैं। 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए के प्राइस रेंज में मार्केट कैप के लिहाज से वो मिड कैप कैटेगरी में आती है। और 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर की जो होती है उसको लार्ज कैप कैटेगरी में डालते हैं। 100 करोड़ से भी कम की साइज है तो थोड़ा सा ना आपको सावधान रहने की जरूरत है। और कोई भी शेयर लेने से पहले अपनी बेसिक रिसर्च आप जरूर कीजिए। किसी के कहे के हिसाब से कोई आपको सजेस्ट करे तो सवाल जरूर कीजिए कि क्यों लें, कैसी कंपनी है। आप 4-5 बेसिक क्वेश्चंस, जो हाइजीन फैक्टर भी आप कह सकते हैं, वो अगर आप रेडी रखेंगे तो कभी आप ट्रैप नहीं होंगे, कभी आप फंसेंगे नहीं। वैसे तो बाजार को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कई बार अच्छे शेयर भी गिरते हैं, लेकिन कम से कम कंपनी के बारे में अंदाजा होता है, उनके पास कोई बिजनेस होता है, कोई उनका प्लान होता है। तो ये आप जरा ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, शंकर अग्रवाल हमारे साथ हैं। शंकर नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? ठीक है, शंकर से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन शंकर का सवाल हमारे पास जरूर आ गया है। इनके पास है आईटीसी के शेयर 250 की संख्या में 423 रुपए के भाव पर। आईटीसी का शेयर हमने देखा कि 450 रुपए के ऊपर भी गया, रिकॉर्ड हाई बनाया। उसके बाद थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग इस शेयर में आ रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 455 रुपए का इसका हाई है। 423 पर इन्होंने लिया था, थोड़े से ऊपर ज़रूर लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट तो एंजॉय कर रहे हैं। सुमित, आईटीसी को लेकर दिलचस्पी अब इस चीज़ में है कि चूंकि इतना ज़्यादा ये चला है, 200 सवा 200 की रेंज से चलते चलते शेयर ये 400-450 रुपए के ऊपर निकल गया। यहाँ से क्या आपको लगता है कि तेजी का मोमेंटम बनेगा इसमें, या फिर अभी थोड़ा सा समय लेगा, अभी सुस्ताएगा शेयर ये? जी बिल्कुल अभिषेक, टेक्निकल वर्ड में हम जो टर्म यूज करते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो आप अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बिल्कुल है, लेकिन वो एक नेगेटिव मतलब सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है। तो स्टॉक यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी भी अगर लंबा नजरिया है तो बिल्कुल आप बने रहिए। एक टेक्निकली स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं बिलो द लेवल ऑफ 415। तो 415 के नीचे जब तक स्टॉक ट्रेड नहीं करता, ये इसमें वीकनेस नहीं आएगी, बल्कि आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस सेम आप 415 के नीचे का रखिए। देखिए अपसाइड में मोमेंटम और यहाँ पे बन सकता है फॉर द लेवल्स ऑफ 500 ऑल्सो। ओके ठीक है, तो ये है व्यू आईटीसी पर। और अगर टेक्निकल व्यू बात करें, वैसे तो ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, लेकिन अगर आपको मीडियम टर्म का व्यू जानना है तो 500 के लेवल तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद चाहे तो वापस से रिव्यू कर लीजिए स्टॉक को। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया है संजीव कुमार जी का। इनका सवाल है अवांटेल पे 300 शेयर्स 455 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, और यहाँ पर इन्होंने जो एंट्री ली थी वो 455 के लेवल पर ली थी,
और इस वक्त देखेंगे तो स्टॉक 798 के पास आ चुका है, तो अच्छा मुनाफा हो रहा है। एक तेज़ी आई थी बीच में स्टॉक में काफ़ी अच्छी, उसी में इन्होंने एंट्री ली, लेकिन अभी भी स्टॉक चल ही रहा है और आज भी 6% ऊपर है अवांटेल का। सुमित, इस स्टॉक को आप ट्रैक करते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे? अभी और तेज़ी के लिए रुकें या फिर एग्जिट कर ले मुनाफा लेकर? देखिए, ट्रैक तो नहीं करते हैं, बट एज पर द टेक्निकल्स अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे बोलूंगा काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके अपना कैपिटल आप बाहर निकाल लीजिए। बाकी आपका प्रॉफिट अगर पड़ा रहेगा तो अच्छा है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखिए ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका है स्टॉक इज, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो इट इज बेटर टू कीप योर कैपिटल आउट, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। ठीक है, अब ये व्यू सुमित का। आगे बढ़ेंगे, मेरठ से सवाल आया है धीरज सिंह का ट्विटर के जरिए। इनके पास है MSFL के शेयर 1000 की संख्या में और 750 रुपए के भाव पर इन्होंने शेयर लिए हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, और इनके भाव से ये शेयर थोड़ा सा ऊपर है, 762 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हमने देखा था कि फाइनेंशियल सर्विसेज वाली NBFC जो शेयर थे, हाल फिलहाल वहाँ अच्छी रौनक देखी थी हमने, लेकिन ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी आ रहा है। इस पर निमेश, आपका क्या व्यू है? मैक्स फाइनेंशियल को लेकर 750 की बाइंग है और इनके भाव से 12 रुपए का मुनाफा है, निवेशित रहे या फिर कुछ और व्यू है आपका? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी की अगर बात करें तो इंश्योरेंस सेगमेंट के एक लीडिंग पोजीशन कंपनी की है और काफी अच्छा ग्रोथ हमने पिछले क्वार्टर के अंदर और पिछले सालों में कंपनी की तरफ से आते हुए देखा है। डेफिनेटली जिस तरह से ये साल के अंदर बजट के अंदर 5 लाख के ऊपर की पॉलिसी के ऊपर जो टैक्स फ्री का टैक्स था वो निकाल दिया है, उसकी वजह से थोड़ा सेंटिमेंट खराब हुआ था। बट मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म लिहाज से पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है और आने वाले दिनों में काफी अच्छा ग्रोथ की उम्मीद, जिस तरह से हम लोग इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, वैसे स्टॉक के अंदर भी काफी ग्रोथ की उम्मीद है। तो व्यू मेरा बुलिश है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, मैं उसको होल्ड करने की सलाह देता हूँ। ओके, तो होल्ड करने की राय इस वक्त मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे साथ कोलकाता से अगले दर्शक जुड़े हैं, सौरभ। सौरभ जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? सर पूछिए। नमस्कार, मेरे पास पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है, जो मार्च में अप्रैल में फॉल आया था तब मैंने लिया था। 2330 के भाव से 100 शेयर है, तो इसको मतलब मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूँ फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स, क्योंकि हायर लेवल जो इसका था 2900 समथिंग, उससे काफी नीचे में मिला है मेरे को। तो क्या एडवाइस रहेगा कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं अपने? ओके, हाँ चलिए, प्रॉपर रिसर्च करके आपने इस स्टॉक को लिया, अच्छी बात है, और अच्छे लेवल पर लिया। जब स्टॉक गिर रहा था तो इंटरेस्टिंग लेवल पर लिया आपने और वहाँ से चला भी है। लेकिन सुमित, आपसे समझना चाहेंगे, पिडिलाइट 2700 के लेवल के आसपास आकर हाल फिलहाल में थोड़ा अटक रहा है। कुछ न्यूज़ भी आई हैं, पिडिलाइट अपने एक्सपेंशन प्लान्स भी कर रही है काफ़ी तेज़ी से, कुछ सेगमेंट में यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कर रही है। तो खबरें तो पॉजिटिव आ रही है, लेकिन चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको? तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? जी बिल्कुल, काफी अच्छी लेवल पे इन्होंने एंट्री ली हुई है, तो सजेशन यही रहेगा कि बिल्कुल आप बने रहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया हुआ है, और सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए 2484, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो 2480 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पे चलिए। अपसाइड में मोमेंटम अच्छी तरह से कंटिन्यूएशन रहेगा। जो पहला टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 3100, 3100 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 3320 रुपए का। ठीक है, पिडिलाइट बढ़िया स्टॉक, इसको आप होल्ड करके रखिए और भी बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपके लिए निकल के आएंगे। पारस भाटिया का सवाल लेंगे, जो कि आया है इंस्टाग्राम के जरिए, और LNT के शेयर इनके पास है 60 की संख्या में, भाव है 790। काफी पुराने निवेशक लगते हैं पारस जी, और इनके भाव से ये शेयर हो गया है कम से कम, हम कह सकते हैं कि 3 गुना तो हो गया, ये 3 गुना से ज्यादा ही हो गया है। लेकिन अब 2400 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इस साल भी हमने देखा था कि LNT ने धीरे धीरे करके बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और ऑर्डर बुक बहुत शानदार है LNT की।
और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार का फोकस है, कैपेक्स रिकॉर्ड आया था और प्री इलेक्शन ईयर भी है ये, तो एल&टी के लिए सारे के सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। वैल्यूएशंस बस थोड़े से हल्के से शायद महंगे दिख सकते हैं हमारे कुछ एक्सपर्ट्स को, लेकिन निमेश जी, एल&टी 790 की बाइंग है और इनके भाव से 3 गुना हो गया है। मुनाफा वसूल कर लें या फिर आपको लगता है कि ये 2400 पे नहीं रुकेगा, अभी और आगे जाएगा? जी डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म निवेशक है और इतने टाइम से होल्ड करके रखा है स्टॉक को, तो मुझे लग रहा है कि उसने जितना टाइम होल्ड किया है 2400 के लेवल तक का, 2400 से 4800 का लेवल में इतना टाइम उसको वेट करना नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली जिस तरह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं और एल&टी की आपने ऑर्डर बुक की बात की, मैं एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कितना भी बड़ा ऑर्डर है जो कंपनी इज एबल टू एग्जीक्यूट एवरी ऑर्डर। तो मुझे लग रहा है कि डिफेंस स्पेस के अंदर हम लोग जो नया ग्रोथ इंजन देखने को मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के अंदर हम लोग एल&टी में काफी अच्छा करते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली उसको बिना सोचे ये स्टॉक के अंदर होल्ड करना चाहिए और आने वाले दिनों में काफी अच्छे रिटर्न्स एल&टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इस टाइम हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक नया हाई बना रहा है, तो मोमेंटम भी है, तो इसीलिए मैं इसको होल्ड करने की सलाह देता हूँ। और आपको अभी सोचना नहीं है और एल&टी को एक लॉन्ग टर्म नजरिए से जो आप करता है वही आपको प्रैक्टिस करनी है और उसको होल्ड करने की सलाह है। निवेश का ये व्यू, अब बढ़िया कंपनी है, सॉलिड, इसमें कोई दो राय नहीं है और आगे भी आपको इसमें बढ़िया रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई जरूर देंगे। चलिए शो को अब यहाँ पर समाप्त करेंगे। निमेश और सुमित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर भी हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद विश्व